हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल तैयारी फॉर ड्रीम्स। आज हम अपनी क्लास 46 कर रहे हैं इंग्लिश की। कल हमने किए थे अपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का एक टॉपिक, मतलब एक सम किया था जो 2018 में आया था आपका। और आज हम कर रहे हैं फिलर्स टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगी फिलर्स को आपने कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। बहुत ही ईजी ट्रिक्स, और आप ध्यान से देखना, सारी वीडियो एंड तक देखना ज़रूर, चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मैंने कल आपको बता दिया था कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है, ठीक, उनसे प्रैक्टिस करें आप डेली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की भी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक फिलर्स। देखो फिलर्स कैसे सॉल्व करते हैं। फिलर्स बहुत टाइप के आते हैं। एक भी होता है फिलिंग द ब्लैंक्स, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, ठीक। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं एग्जाम में। डबल फिलर्स भी होते हैं, ट्रिपल फिलर्स भी होते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, देखना है कि वहाँ पर कौन सा आपके जो नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे उनमें से कौन सी चीज़ आएगी। ओके, बस उसके लिए क्या है, आपको वो कैब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बहुत नहीं तो थोड़ी बहुत तो स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए फिलर्स के लिए। इसीलिए मैं कहती हूँ वो कैब इज़ ऑल्सो मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बैंक एग्ज़ाम। विदाउट वो कैब आप नहीं कर सकते इंग्लिश का पेपर आई थिंक क्लियर। एक बार वो कैब तो आपको करनी ही पड़ेगी, ज़्यादा मत करो चाहे, पर थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ेगी। होता है ना 50 60 70 करनी पड़ेगी बाकी तो कम चल जाएगा अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता। बट वो कैब इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। तो देखो आपको फिलर्स कैसे दिए होंगे, कोई भी एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें डैश दिया होगा। फिलिंग के ब्लैंक्स को ही फिलर्स कहते हैं हम, ठीक। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर लिखो पॉइंट्स टू रिमेंबर, कि आपको क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं, जब आप क्या करोगे, फिलर्स को सॉल्व करोगे एग्ज़ाम में, और जब भी आप प्रैक्टिस करोगे। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, अपनी गुड वोकैब होनी चाहिए, ठीक। इंपॉर्टेंट टिप्स है गुड स्कोर करने के लिए। तो देखो फर्स्ट ऑल ऑफ आपको क्या होता है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गुड, वेरी गुड वोकैबुलरी होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पर लिखती हूँ मैं, देखो टू बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन correctly you must have a very good vocabulary vocabulary ठीक। आपको क्या है, वोकेबलरी काफ़ी बढ़िया आनी चाहिए, मतलब आपको मोस्टली हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक। तो पहली बात तो ये हो गया। सेकंड बात क्या है, आपको क्या करना है, सेंटेंस को पढ़कर आपको पता चलना चाहिए कि वो सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव। उस वो सेंटेंस का मीनिंग, या फिर लिख लो सेंस, ठीक, सेंस ऑफ सेंटेंस आपको फाइंड करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव मीनिंग वाला ही आपका फिलर आएगा। अगर उस सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव है तो नेगेटिव मीनिंग वाला ही आपका वहाँ पर फिलर आएगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये आपका सेकंड टिप हो गया, ठीक। अब थर्ड वन क्या है, आपको देखना है जो फिलर है, जैसे कि वी मेट डैश द पार्टी। अब इसमें है देखो, ठीक, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन आपका बी है एट, सी है ऑन, और डी है टू। आपको क्या है, ऑप्शन से पता चलना चाहिए कि ये आपको क्या दिए गए हैं, ठीक, कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, आपको सब पता। अब ये प्रेपोजिशंस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो वी मेट एट द पार्टी, कि हम कहाँ मिले, पार्टी में मिले, ठीक। इन पार्टी तो नहीं होगा, ठीक, किसी के बीच में तो नहीं ना, एट सर्फर्स की बात हो रही है ना, तो एट द पार्टी होगा, ठीक। चलो थर्ड पॉइंट क्या है, देखो लिखो यहाँ पर, डू चेक इट्स नाउन, प्रोनाउन, या फिर वो एडवर्ब है, या फिर वो एडजेक्टिव है, या फिर वो प्रपोजिशन है, चाहे चाहे वो कंजंक्शन है, आपको चेक करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपका वहाँ पर फिलर आप सॉल्व करेंगे। अगर नाउन दिया है, उसके आगे क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो आपको एडजेक्टिव ही फिलर पर भरना होगा, ठीक। तब आपको क्या करना पड़ेगा ऑप्शन में देखना पड़ेगा वर्ब कौन सी है, नाउन कौन सी है, प्रोनाउन कौन सी है, और एडजेक्टिव कौन सी है। अगर दो ऑप्शन है एडजेक्टिव के, तो कौन सा वहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर दोनों ही पॉजिटिव है और पॉजिटिव भी वहाँ आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिक लगानी पड़ेगी। आगे मैं बताती हूँ जो ज़्यादा मीनिंगफुल वहाँ पर लगता है आपके हिसाब से, तब क्या होता है, वो कैब काम आती है। ओके चलो, अब फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो फोर्थ पॉइंट में क्या है, सेम है। आपको क्या करना है, पहले तो चेक करना है ये वाला, ठीक। देन आपको क्या करना है, फोर्थ पॉइंट क्या है, आपको देखना है, ठीक,
कि उसमें टेंस कौन सा है, जो सेंटेंस दिया है उसमें टेंस कौन सा दिया गया है, प्रेजेंट दिया गया है, पास्ट दिया गया है या फ्यूचर दिया गया है। फिर उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वहाँ पर वर्ब लगानी है। ठीक, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, तब आपको पता चलेगा। ठीक, वहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब आएगी और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक, आपको क्या करना है, डू चेक फॉर द टेंस, डू यू चेक द टेंस लिख लो। ठीक, कि वो क्या है, प्रेजेंट टेंस है या फिर पास्ट टेंस है आपका, या फिर वो फ्यूचर टेंस है। आप वहाँ पर चेक करो। ठीक, कि वो किस सेंटेंस में इज़ अ इन द सेंटेंस प्रोवाइड, आपको सेंटेंस जो प्रोवाइड हो रहा है वो किस टेंस में दिया गया है। ठीक, तो आप क्या होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कौन से टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब वगैरह आनी है। ठीक, ये बात हो गई। अब आपको क्या करनी है, अगर आपको कुछ भी नहीं वोकैब नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, बाली नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, हर एक वर्ड को लेकर आप सेंटेंस बोलोगे जिसमें आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्मूथली सेंटेंस आपका रीड हो। ठीक, आपकी करेक्ट हो, कि मतलब थोड़ा बहुत तो पता हो। अगर दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो, ठीक, तो आप स्मूथली जो सेंटेंस कॉन्टिन्यूस पढ़ा जा रहे हो तो हम उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ठीक, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे आप, देखो फिफ्थ पॉइंट क्या देंगे आप, कि चूज़ द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। क्या लिखेंगे, चूज़ द वर्ड फ्रॉम options, that best replace the word that you had thought of initially। ठीक, ये तुझे क्या करना है, यहाँ पर लिख लो, यू मस्ट इंश्योर, आपको पक्का होना चाहिए कि जो आप वर्ड वहाँ पर लिख रहे हो, ठीक, दैट द वर्ड इंसर्टेड, वहाँ आप जो लिख रहे हो वो क्या करे, आपका जो भी सेंटेंस है वो स्मूथली आपको पढ़ा जाए। ठीक, तब जाकर आप को लगेगा कि हाँ वहाँ पर आंसर मैंने ठीक लिखा है स्मूथली एंड करेक्टली। ओके, आपको क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है तो वो आपको सेंटेंस क्या है आपका स्मूथली और करेक्टली आपका पढ़ा जाए। ठीक, फिर आपको क्या करना है, सिक्स्थ पॉइंट क्या है आपका, चेक करना है। फिर भी अगर आपने लिख भी दिया ना, चेक वेदर इट्स गिव द सेंटेंस एक्चुअली सेंस और नॉट। कि वो सेंटेंस है जो आपने ऑप्शन वहाँ पर दिया है, ठीक, फिल किया है, वो एक्चुअली सेंस में आता है और नहीं आता। ओके, देखो अब सेवन्थ पॉइंट क्या है, देखो जब भी आपको क्या दिया गया हो, डबल फिलर्स दिए गए हों, तब आप क्या करोगे, चेक करोगे। अगर डबल फिलर्स दिए हैं, अगर आपको एक का मीनिंग नहीं पता और आपको दूसरे का मीनिंग पता है किसी भी, है ना, तो पहले आपने क्या करना है, डबल फिलर्स में भी सेम, जैसे कि एक सेंटेंस में कौन सा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेक्स्ट में नेगेटिव है या पॉजिटिव है, फिर आपको वहाँ पर चेक करना है कि वहाँ पर क्या आएगा। फिर आपको अगर उसमें एक आपको पता चल गया तो वहाँ आप दूसरा भी उसी अकॉर्डिंग भर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट वाला पता है कि करेक्ट यही है तो उसका पेयर सेकेंडली आप साथ के साथ वहाँ पर फिल कर सकते हो। ये आपको डबल फिलर्स में ईजी हो जाता है। ठीक, डबल फिलर्स इफ कम्स देन चूज वन करेक्ट, अदर वन इज सेम एंड easy to solve। ओके, एट पॉइंट क्या है आपके, कुछ फ्रेजल वर्ब होते हैं जो पेयर में होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, जैसे कि वंस ही हैज़ साइंड द एग्रीमेंट ही वुड नॉट बी एबल टू डैश। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके, जैसे कि बैक इन, बैक एट, बैकअप और बैक आउट। अब इसमें क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग, देखो वंस ही साइन था एग्रीमेंट ही वुड नॉट एबल टू बैक आउट, हम पीछे नहीं हट सकते, तो ये क्या आपका एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक, तो आपको क्या है, इसी टाइप कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पढ़ने पड़ेंगे कि इनके साथ यही ही आएगा, कोई और प्रपोजिशन, जैसे बैक के साथ कोई और प्रपोजिशन नहीं आ सकता, बैक आउट ही होता है। ये तो सिंपल सेंस का आपको मीनिंग भी पता चल रहा है ना कि यहाँ पर क्या आएगा, बैक आउट आएगा,
कि वहाँ वो आप बैकआउट मतलब पीछे नहीं हट सकता, ठीक। अगर उसने एक बार साइन कर दिया आपका एग्रीमेंट, ओके। अब 9th वन देखो, 9th वन क्या है, अगर कोई भी कंजंक्शंस दिया है, ठीक, तो आपको वहाँ पर कंजंक्शन फिल करना हो तो आप क्या करोगे, वहाँ पर कंजंक्शन ही फिल करोगे। उसके प्लेस पर कोई अगर नीचे ऑप्शन में प्रपोजिशन वगैरह दिए है तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी सेंटेंस में मिसिंग है सिर्फ आपको वही, अगर सेंटेंस में देखो एक होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो आपका फिक्स है, बहुत सेंटेंसेस में आता है, ये आपको देखना पड़ेगा। एक होता है यहाँ पर कोई भी आर्टिकल होता है ए यू, ठीक, यहाँ पर डैश होता है प्लस नाउन दिया होता है, तो आपको यहाँ पर पता है एडजेक्टिव ही आएगा, ओके। अगर आपका एडजेक्टिव दिया है, ठीक, यहाँ फिर वर्ब दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। अगर यहाँ पर वर्ब दी गई है तो यहाँ पर क्या आएगा, एडवर्ब ही आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके आगे आपका क्या आ सकता है, वर्ब आ सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस किस सेंस में आता है, ठीक। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, रूल्स, जो मैंने पहले ही ग्रामर के सारी करा चुकी हूँ। कुछ ईडियम्स होते हैं, ठीक, ईडियम्स। 9th नंबर रूल लिखो, ईडियम्स क्या होते हैं, ईडियम्स, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एक मिनट फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि कुछ ईडियम्स होती है उसकी एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल गेट रिड दिस डिसीज। अब इस सेंटेंस में देखो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जैसे कि फ्रॉम, बी है आपका ऑफ, सी है आपका ओवर, डी है आपका एट, और ई है आपका नन ऑफ, इनमें से कोई नहीं। अब इस सेंटेंस में देखो क्या है, हमेशा याद रखना ईडियम्स होते हैं कुछ, जैसे कि गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ, ये क्या आपका ईडियम है, ओके। इसका मतलब क्या होता है, टू डिस्पेंस विथ, टू डिस्पेंस विथ, ओके। तो क्या है, इस क्वेश्चन में आपको सेंटेंस में क्या है, कॉमन ईडियम्स और फ्रेजल दिए गए होंगे किसी भी सेंटेंस में, जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट कर रहा होगा कि आपको फ्रेजल और ईडियम्स आपको पता है या नहीं, ठीक। कुछ इस तरह के फ्रेजल होते हैं तो आपको वो भी थोड़े बहुत लर्न करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपका ऑफ आएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, ईडियम है। इसके साथ क्या है, कभी भी और प्रपोजिशन नहीं यूज़ होगा, गेट रिड ऑफ ही आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ। इसलिए आपको ईडियम्स और फ्रेजेस भी करने पड़ेंगे साथ साथ, ओके। नेक्स्ट देखो 10th पॉइंट क्या है, कहता है आपका 10th पॉइंट क्या है आपका, लास्ट है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, अगर कोई आपको दिया गया है सेंटेंस फिलर, उसके नीचे आपको पता है वहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, नीचे भी क्या है और वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, ठीक। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आपको 3 या 4 दिए गए होंगे, सभी सूटेबल होंगे थोड़े बहुत, सबका मीनिंग सेम होगा। तो आप क्या होगा करोगे, एक बाय एक उठाओगे और पढ़कर देखोगे कैसे वो स्मूथली रन करता है सेंटेंस, ठीक। तब आपका लास्ट, ये आपका लास्ट इसीलिए है कि ये नॉर्मल ट्रिक होती है, सभी यूज़ करते हैं। अगर 2 ऑप्शंस में या 3 ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप एक एक कर कर उठाएं और सेंटेंस को रिपीट करें, आपको पता चल जाएगा वहाँ पर क्या सूटेबल होगा, ठीक। ये तो लास्ट वाला पॉइंट इज़ नॉर्मल, इज़ अ कॉमन सेंस एंड हैव ऑलरेडी ऑल पीपल्स नो अबाउट दिस। इन केस यू आर कन्फ्यूज्ड between 2 or more options, you can apply the hit trial and trial method। ट्रायल मेथड कौन सा होता है, जिससे हम ट्रायल मारते हैं कि हाँ ये ठीक आ जाएगा, यहाँ पर ये ठीक लग जाएगा, ठीक। जैसे कि हम कपड़े खरीदते हैं तो ट्राई नहीं लेते 1 by 1 कि कौन सा मेरे पर सूट होगा, वैसे ही 1 by 1 प्लेस ईच ऑफ द लाइकली ऑप्शन, जो आपको पसंद है, ऑप्शन जो आपको लगता है कि वही आएंगे, ठीक, उसमें इन प्लेस ऑफ मिसिंग वर्ड इन सेंटेंस। द ऑप्शन विल विच क्रेडिट मैक्सिमम मीनिंग, क्या लिखेंगे, द ऑप्शन, जो वाला ऑप्शन विच क्रेडिट मैक्सिमम मीनिंग टू अस, टू द सेंटेंस, यहाँ लिख लो, शुड बी द करेक्ट आंसर, कि वही करेक्ट आंसर होगा आपका, ओके। समझ में आया, चलो अब इसके एक एग्जांपल दूँ, देखो कोई कन्फ्यूजिंग जी एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि देखो
आवर रिच कल्चर impressed या फिर लिखो impress us to take dash in our prestige। अब इसके ऑप्शंस देखो और आप मुझे बताना ज़रूर कि क्या आएगा। जैसे कि प्राइड, प्राउडली, प्राइड और क्या है प्राउड। अब क्या होगा देखो, एली वाला तो एडजेक्टिव है, ठीक। तो चलो ये छोड़ो, अब ये बताओ प्राइड आएगा, प्राउड आएगा या प्राइडेड आएगा, ठीक बताओ क्या आएगा। हम क्या करेंगे, सारे पढ़कर देखेंगे, प्राइड आएगा। वैसे तो आपका आंसर प्राइड है, यहाँ पर लिख लो, पर सारे पढ़कर देखेंगे कौन सा यहाँ पर अच्छे से सूटेबल कर रहा है और वो लिख देंगे, ठीक। चलो अब क्या करेंगे हम, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम में आए थे, कौन से ईयर के हैं वो, 2020 के SBI क्लर्क के प्री के और मेंस के जो फिलर्स हैं वो मैं आपको कराती हूँ। देखो देखो SBI क्लर्क प्री के 2020 के जो फिलर्स आई थी, वहाँ पर डायरेक्शन दी होगी, वो नहीं मैं लिखूँगी, सीधा आपका फिलर स्टार्ट करूँगी। देखो, व्हेन यू स्पेंड डैश अमाउंट ऑफ टाइम into one area of your life, you will suffer the imbalance। ओके, अब इसके ऑप्शंस देखो क्या क्या है। मैसिव, फिजिबल, मोटिवेटेड, इम्बैलेंस्ड और ई क्या है, नन ऑफ दीज। ओके, देखो क्या आएगा। अब इसमें देखो क्या है, ये क्या है, प्रेपोजिशन है आपकी, क्या है प्रेपोजिशन, सॉरी आर्टिकल है, मैं भी पागल होगी। यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या है आपका अमाउंट, नाउन है, अनकाउंटेबल, ठीक। क्या है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल जो नाउन थे ना उस कैटेगरी में है अमाउंट। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या आएगा, देखो आर्टिकल है, नाउन दिया गया है, नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव भी आता है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। व्हेन यू स्पेंड अमाउंट ऑफ टाइम विच इज़ एरिया एज योर लाइफ यू विल बी सफर द इम्बैलेंस। इम्बैलेंस से आपको क्या पता चल रहा है, वहाँ पर नेगेटिव सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव वर्ड ये है और ये है, ठीक। ये फिजिबल भी एक तरह के नेगेटिव ही है। देखो यहाँ पर एडजेक्टिव आना है, ये तो हो गया आपके वर्ब, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और मैसिव का मीनिंग क्या होता है, बड़ा, ठीक, क्या होता है, बड़ा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मैसिव, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा आपका, मैसिव। ऐसे आपको पता करना है कि कौन सा वर्ड वहाँ पर आएगा। ओके, जैसे कि अगला सेंटेंस देखो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डैश योर सेल्फ एंड फोकस ऑन समथिंग अदर देन वर्क if you or workplace keeps calling every few hours, ठीक। अब देखो ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, अनसेफ, ठीक, एक्साइटिंग, फ्रीली, रिचार्ज और नन ऑफ दिस का मतलब नॉट लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म। अब देखो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डैश योर सेल्फ एंड फोकस ऑन समथिंग अदर देन वर्क इफ़ यू वर्क प्लेस कीप कॉलिंग एवरी फ्यू आवर्स। तो वो क्या हो जाएगा आपको, अब इस सेंटेंस को पता चल रहा है यहाँ पर देखकर, पहली बात तो टू आ गया, टू के बाद हमेशा क्या आता है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो आप गांठ ही बांध लो, जब भी टू आएगा उसके बाद डैश होगा तो आपका क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो होना ही क्या है, ये भी, ठीक। अब इस क्या क्या है, मतलब पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव मीनिंग। क्यों, इट इज़ इम्पॉसिबल टू, ठीक, ये इम्पॉसिबल है, योर सेल्फ एंड फोकस ऑन समथिंग, मतलब उसको क्या है, अनसेफ तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव सेंस दे रहा है,
ये क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर रिचार्ज आएगा। क्यों? देखो, उसको फोकस में लाने के लिए वो क्या करते हैं, उसके जो भी ऑफिस में है, वर्क प्लेस से उसे कॉलिंग आती है एवरी फ्यू आवर्स, कि उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फोकस देते हैं उसको अपने काम में। तो वहाँ पर क्या है, अनसेफ नहीं आएगा, नेगेटिव सेंस वाला, पॉजिटिव सेंस वाला रिचार्ज आएगा। तो ऐसे आपको ढूंढना है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको फिलर्स करने हैं। लास्ट वन देखो, जैसे कि व्हेन क्रिएटिंग अ वर्क लाइफ balance, that works for you, take time to your, सॉरी यहाँ पर your नहीं आएगा, डैश योर ओन नीड्स। ठीक, ये आपका सेंटेंस है। मैं ना यहीं लिख देती हूँ ऑप्शंस, आपको अगले समझ में नहीं आएंगे, वहाँ पर आगे हो जाएगा ना तो समझ में नहीं आएगा, तो यहीं लिख देती हूँ। देखो, ऑप्शन ए है असेस, बी है रेस्टलेस, सी है कॉन्टेंशियस, डिक्लाइन, ओके, नॉट। अब देखो, टू आ गया, डैश आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यही तो क्लियर है आपको, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये क्या है, ऑलरेडी सो सब इसे छोड़कर सारे ही आपके क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिक्लाइन भी, कॉन्टिन्यूस भी, कॉन्टेंशियस भी, असेस भी, सब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब सेंटेंस को पढ़ो, क्या आएगा, पॉजिटिव मीनिंग आएगा या नेगेटिव आएगा। व्हेन क्रिएटिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक, जब भी हम वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहते हैं, द वर्क फॉर यू, जो आपका काम होता है, टेक टाइम टू योर ओन नीड्स, तो उसके लिए क्या होता है, आपको ऑन नीड्स के लिए काम को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस, ठीक, उस चीज़ को क्या करेंगे हम, टाइम को क्या करना पड़ेगा, मतलब अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, मतलब ठीक है, वो क्या करना कहते हैं उसको, ठीक करना पड़ेगा कि आपको कुछ टाइम इधर से निकालना पड़ेगा, कुछ टाइम इधर से निकालना पड़ेगा। तो रेस्टलेस तो नहीं होगा, नेगेटिव मीनिंग नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, कि आपको क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है, कोई जज करना पड़ेगा कि कहाँ से मेरा टाइम बच सकता है अपनी नीड्स के लिए। ठीक, टेक टाइम टू डैश योर ओन नीड्स, कि उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो इवेल्युएट का मीनिंग क्या होता है, डिक्लाइन भी नहीं आएगा, नेगेटिव सेंस देता है, रेस्टलेस भी नेगेटिव देता है, कॉन्टिन्यूशियस नहीं आएगा, असेस आएगा। क्यों? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है, इसका मीनिंग भी इवेल्युएट होता है, और ये पॉजिटिव मीनिंग भी देता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, असेस। इस टाइप से आपको देखना है कि कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है ज़्यादा सेंटेंस के लिए। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। एंड कल हम फिर मिलते हैं कुछ नई टॉपिक के साथ, जो मैं आपको समझा सकूँ कि कैसे करना है एग्जाम में। ओके, थैंक यू सो मच। कल भी आना मेरी वीडियोज़ देखने। बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक।